Sen anlat Karadeniz. अम्मी पानी। अच्छा, तुम लेटो, मैं अभी पानी लाता हूं। रुको जरा। फातेह, इधर आओ लड़के। ईद उठ गया है। उस मेहमान लड़की के बारे में ईद को बता देते हैं ताकि उसे पता हो। जी ठीक है। हाँ, तुम उस लड़की के पास से बिल्कुल भी हटना नहीं। ठीक है। आप ठीक हैं? मैं फाती हूं, याद आया आपको? वो कहाँ है? नफीस, हाँ, वो अभी आ जाएंगी। आपने नाम नहीं बताया। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो। अम्मी कहाँ है? वो दुखी थी, बाहर गई है। अम्मी क्यों उदास है? घर में खुदा की एक मेहमान है, उसे देख के दुखी हो गई। खुदा की मेहमान? हाँ बेटे, खुदा की मेहमान। बिल्कुल तुम्हारी अम्मी जैसी, वैसी ही खूबसूरत और बहादुर भी। अम्मी की हालत पहले जैसी है या अच्छी है? पिछली वाली। डरे मत, यहाँ जानवर दाखिल नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। नहीं, ये तो बुजुर्ग शेर का घर है, यहाँ जानवर दाखिल नहीं होते। तो बड़ा शेर कौन है बताओ? क्यों छुप रही हैं आप? तुम अभी बच्चे हो ना,
देख ना लो कहीं। मुझे इसकी आदत है। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, नहीं तो। अम्मी भी यही कहती थी कि दर्द नहीं है, पर हमेशा होता है। वो झूठ बोलती थी। हम सब बाहर रहेंगे। क्या तुम हिसाब लेना चाहती हो? भाभी, खुश आमदीद। शुक्रिया। ताहिर, मेरी बात सुनो। कल रात मैं अपने बाप के दरवाजे पर असले के साथ आया था। पहली दफा अपने पागलपन से डर गया था मैं, और अभी भी डर रहा हूं। अरे मेरे शहजादे, आज मैं स्कूल नहीं गया। क्यों मेरी जान? उन बाजी को ठीक करते हैं जो आपकी पिछली हालत जैसी हैं। वो कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? ओह, बिस्मिल्लाह। ये कौन है? क्या हुआ इसके साथ? आराम से, अजनबी नहीं है ये। आसिया बेटी, आराम से। इसने सुना था कि उस्मान बाबा ने मुझे पनाह दी, तो ये भी आ गई। अंदर आ सकता हूं? मेरे ईद, तुम जरा हमें इजाजत दोगे? हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोग आराम से बातें करें।
तुम्हारे शौहर ने किया है? तुम मुझे जरा उस घटिया इंसान का पता दोगी क्या? बताओ मुझे, कहां है वो? सुनो, मेरा देवर थोड़ा सा पागल है, माफ कर देना उसे। नफीस इसका इलाज कर रही है, जल्दी ठीक हो जाएगा। भाभी, आप चुप करेंगी जरा? अच्छा ठीक है, फिर दे दो फिर पता, ताकि आग लगा दे जाके। क्या आप दोनों चुप होंगे? फिक्र ना करो, कुछ दिनों में तुम्हें आदत हो जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं ये। शुक्रिया। कुछ रह तो नहीं गया नफीस? मैं आसिया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम याद है तुम्हें? ताहिर। ताहिर ये है? नफीस का ताहिर? क्या मतलब है इस बात का? शहर में सब लोग आपकी बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम बहन? कुछ कहते हैं कि ताहिर एक अच्छा आदमी है, मजलूमों को बचाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे की बीवी को भगा कर ले गया। लोगों की गिबत आखिर काम ही आ गई हमारे। तुम नफीस के बारे में क्या सुन के आई हो? वो कहते हैं मौलवी ने नफीस को रख लिया है। मैंने सोचा कि मैं भी चली जाऊं। अगर वो लोग वाकई बहुत अच्छे लोग हैं तो हम जैसों की मदद करते हैं वो। इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। अल्लाह ने तुम्हें हमारे गरीब खाने में भेजा है, आराम से रहो यहाँ पे। जो तुमने सुना सब सच है, तुम रो मत, ठीक है? उस्मान बाबा है ना, बहुत बड़ा दिल है इनका, तुम्हें बचाएंगे। क्या वाकई में? वाकई में। यहाँ बहुत बहादुर लोग मौजूद हैं। बड़े दिल वाली आसिया भाभी हैं, पहाड़ जैसे मर्द हैं, पागल ताहिर है, सब मौजूद हैं। पागल से क्या मतलब है? मतलब यहाँ की नहीं, तुम्हारा शौहर यहाँ रहता है या नहीं? ताहिर तुम मेरे साथ आओ जरा। आसिया भाभी, इसे अब आराम करने दें। ताहिर तुम जाओ ना। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैंने कहा ना जाओ, मैंने गलती कर दी। हमने तो लड़की को बचाया है ना। लेकिन ताहिर ऐसे बचाते हैं क्या? तुम फरिश्ते की तरह उससे सवाल पूछ रहे हो। मैं उसके शौहर को ढूंढकर बस मारना चाहता हूँ। और क्या करूंगा नफीस? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके शौहर को फरिश्तों के सामने पेश कर दूं? हाँ, ऊपर से मुझे कहते हो। पता नहीं नफीस, तुम्हारे इन कातिल हाथों का क्या करेंगे। पता नहीं क्या करेंगे हम नफीस। आज मुझे काम पर जाना है, तो उन दोनों लफंगों से कह देता हूं कि तुम्हें यहां से ले जाए। नहीं, मैंने रात में ही अस्मा को मैसेज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं वहीं रहूं। शायद अस्मा पर यकीन करके लड़की सब बता दे। चलो, चलता हूं मैं अब। ताहिर, मैं ये कह रही थी, क्या सोचा है तुमने? साथ रहोगे मेरे या फिर मुझसे दूर? अगर मुस्तफा भाई की बात मुझे पता नहीं चलती तो
शायद मैं तुमसे दूर रहता। लड़की नफीस, तुमने कहा था थको ना, और यहाँ मेरी हालत खराब है। क्या आसिया भाभी, ओ, उधर तो देखो, वो शख्स छुप के हमारी तस्वीरें बना रहा है वहां। नहीं देखो उसे शक हो जाएगा। ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। 1 किलो मछली ले आना, आज हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं। और हाँ, 3 ब्रेड भी। उसने पूछा कि ताहिर इस्तांबुल वाली के साथ रहता है। और हाँ, 10 अंडे भी। मुझसे पता नहीं चला तो अपने घटिया शौहर को भेज दिया जासूसी के लिए। 3 दूध के डब्बे भी ले आना। लड़के, तुम तो उधर नहीं देखो। जरा आप बाहर आएंगे? नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। मुझे मजबूर मत करें कि मैं शीशा तोड़ के आपको निकाल लूं। मैं तो मस्जिद जा रहा था भाई। मीनार की तस्वीरें बनाने लाएं, वो फोन मुझे दें। ये तो अपनी भाभी से भी बड़ा पागल निकला। शाबाश ताहिर। मेरे ख्याल से मैं आपको भी इस फोन की तरह जमीन पर फेंक देता हूं, बहुत अच्छा रहेगा। जवाब दें। क्या बोलूं मैं? अगर आपने इस लड़की के बारे में किसी भी किस्म का झूठ फैलाया तो मैं आपका बहुत बुरा हशर करूंगा। समझ गया। बातें करने वालों को आग में धकेल दूंगा मैं। जवाब दें। बेटा, आपका जो दिल चाहे करो। ठीक है, चलें, आप निकले यहां से। ऐसे क्या देख रहे हो? अंदर जाओ आप लोग। चलो चलो नफीस, हम लोग अंदर चलते हैं। ऐसा ना हो कि ये सारा गुस्सा हम पर ही उतार दे। नफीस, तुमने देख लिया, फैसला नहीं बदला। मैं फोन करूंगा।
बहुत अच्छे ताहिर भाई, बहुत अच्छे। आप भी जीतोगे, देख लेना, आप भी जीतोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुस्तफा भाई लगाए लगाए, जोर लगाए, उस तरफ जोर लगाए। अरे कलाई मत उठाओ। कलाई नहीं उठा रहा, ना ही झुका रहा हूँ। तुमने तोड़ दी है मेरे शौहर की कलाई, आराम से जरा। भाभी क्या कर रही हैं आप? मैं इनकी हिम्मत बना रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि मैं हारा तो मैं मानूंगा नहीं। तुम भी अपनी बीवी ले आओ ताकि वो तुम्हारी हिम्मत बनाए। सिया तुम तो जरा चुप रहो। अच्छा भाई अगर आप इस मर्तबा भी हार गए तो मैं आपकी तरफ नहीं ये होगा। हाथ कैसे गुड हो गया मुस्तफा भाई, बहुत जोर ज्यादा लगाए, है जोर तुम्हारा। लगाए, बेहतरीन है। शाबाश शाबाश मुस्तफा, ये चीज। हाँ यस ये। मुस्तफा भाई जीत गए, मुस्तफा भाई जीत गए, मुस्तफा भाई जीत गए, मुस्तफा भाई जीत गए। बच्चे हो बेटा, तुम अभी बच्चे हो, बहुत टाइम चाहिए तुम्हें। ताहिर भाई आपसे बहुत उम्मीद है। शाबाश मेरे शेर, कमाल हो गया। बहुत अच्छे। शाबाश मेरे शेर। जैसे मुझे पता नहीं था कि तुम जान के हारे। पागल इंसान। आसिया आ गई अम्मी? नहीं बेटा, और बच्ची को भी स्कूल से ही ले गई। आसिया भी नहीं है और तुम्हारे भाई भी नहीं। मैं अपने भाइयों का इंतजार नहीं कर रहा। हाँ, नहीं करो। वो इस्तांबुल वाली ने आकर सबका दिमाग खराब कर दिया है बेटा। ये लोग घर को छोड़कर एक औरत के मसाइल में मशगूल हो गए हैं। आपने देखा कि आज वो मुझे किस तरह देख रहे थे? मेरे मुस्तफ़ा, हम कैसे इस तरह के हो गए? तुमने अपने भाइयों को बाप बनकर पाला, उनके गिर्द परवाने बन गए, उनके लिए अपनी परवाह कभी नहीं की। नहीं अम्मी, ये मेरा फर्ज था। मेरी औलादों ने अपने बड़े भाई के आगे उफ तक नहीं किया कभी उन्होंने। वो अपने भाई के दुश्मन कैसे बन गए? एक औरत ने हमारे घर में आकर खुशियों का जनाजा ही निकाल दिया। शायद हम कोई सजा काट रहे हैं अम्मी। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद ये घर कभी इतना खामोश नहीं रहा। अम्मी, बेटा, बहुत थक गया हूँ अम्मी, बहुत थक गया हूँ। तुम हिम्मत नहीं हारोगे मुस्तफा। नहीं हारूंगा। मैंने बाबा से वादा किया था। थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दे।
डेनिस, आयशा, सेदा, बेस्ट। ओ, सारे नाम ले लिए तुम लोगों ने, लेकिन सही नहीं लिया। लड़की तुम सर ही हिला दो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। या अल्लाह, उसे खाना तो खाने दो, सुकून चाहिए उसे। आसिया, नहीं करो बेटी। मैंने क्या किया बाबा? ये कुछ तो बोले, मैं तो खुद इससे बात करना चाहती हूँ। हम नाम रख लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया। एक काम करो, तुम ही नाम रख लो। जब नाम बताना होगा ना तो बता देगी, ठीक है? खामोश अजनबी रखते हैं। अजनबी मेहमान नहीं, खामोश मेहमान कह लो। अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं। फाते, आओ खाना खा लो। हमने खा लिया। आसिया भाभी, बहुत शुक्रिया आपका। अजनबी भी, मेहमान भी, खामोश भी और जानवर भी हो, लेकिन खूबसूरत हो। है क्या ऐसा नाम? क्या हो रहा है? मेहमान का नाम रखा जा रहा है, और नाम भी कुछ ऐसा हो जो अजनबी हो, खामोश हो और आखिर में जानवर का नाम हो। परदेसी चिड़िया है। परदेसी चिड़िया? वो हमेशा से मुझे यही कहा जाता था। तो फिर ठीक है, अगर हमें इजाजत हो हम भी ऐसी बुलाएंगे। क्यों ईद? हाँ। मैं नीले पर वाली हिरनी हूँ, मिलके अच्छा लगा तुमसे। ताहिर, क्या हुआ, तुम जाओगे नहीं? मैं आज रात यहीं रुकूंगा, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? नफीस, ताहिर, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने सोचा कॉल कर लूँ तुम्हें। बहुत अच्छा किया। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? कैसे होगा? खलीली खानदान के आधे मुलाजिम पहरे पर हैं। दोनों भाई दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। उस्मान बाबा, आसिया भाभी, अस्मा सब यहाँ मौजूद हैं। और पूछो मत, ओहो, पुलिस 3 बार आ चुकी है। विदात और जमील पूरी फौज भी यहाँ ले आए ना तो क्या नुकसान होगा? हमारे पागल ताहिर को झुका थोड़ी सकेंगे। नफीस, तुम्हारे ताने मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम जानती हो ना? जानती हूँ मेरे पागल ताहिर। तुम्हें कैसे पता? आवाज से पहचान लेती हूँ। हाँ, लड़की कैसी है? कुछ बताया उसने? अपने घटिया शौहर के बारे में कुछ बताया क्या उसने? ताहिर रुक जाओ, उस पे दबाव ना डालो, कुछ दिनों में बता देगी। ठीक है, नहीं डालता। कम से कम नाम तो बताती। फाते ने उसका नाम रख दिया, परदेसी चिड़िया। अच्छा है। ताहिर, एक बात सुनो ना, भाइयों को तो अंदर भेज दो, बेचारे दोनों थक गए होंगे। नफीस,
देखो मैं वहां नहीं आ सकता और इनके अलावा काबिले भरोसा कोई रहा नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। वो हमारे शेर के स्कूल जाने का क्या बना? कहता है पीर से जाऊंगा, तब तक घर रहकर मैं अपनी नई आपा को बचाऊंगा। क्या बात है मेरे शेर। नफीस मुझे बहुत याद आ रही है, यानी ईद की बहुत याद आ रही है, तुम्हारी याद नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं ईद की बात कर रहा था। उफ, सुनो नफीस, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। एक काम करो, फोन रखो। रख रही हूँ। सारा दिन समंदर को देखते हुए थके नहीं? हाँ ऐसे ही समझे। चलो फिर समंदर के नाम हो जाए, वरना तो तुम पीते ही कहाँ हो। बहुत शुक्रिया, आप मजे लें इसके। मेरी बीवी से बात हुई थी मेरी। तुम लोगों ने तो काफी मसला किया हुआ। तुम लोग कौन? अरे भाई, आसिया भाभी ने मेरी बीवी को सब बताया है कि किस तरह तुमने फोन उठाकर फेंक दिया। ऐसा कहां से सुना तुमने? सुना नहीं, देखा है मैंने। ये कब अपलोड की उसने? वो फोन तो तोड़ दिया था। तुम्हारे टेलीफोन फेंकने से पहले सेंड कर दी थी। अब तक तो पूरी गांव की औरतों को पता चल गई होगी ये बात। हर किसी की जबान पे होगा। ओहो, हंगामा बर्पा कर दिया है। जमील की बीवी है, कोई ऐसी औरत नहीं है वो। कोई भी उसके मामले में दखल नहीं देता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो लड़की उस मौलवी के घर में रहती है। चलो शुक्र है इस बेगैर शौहर से तो बची। लोग तो कुछ भी कहते हैं कि जब से वो लड़की वहां आई है, ताहिर भी उस घर से नहीं निकलता। कोई तो यहाँ तक कहता है कि मरजान के जख्म अभी तक भरे नहीं, और ये एक नई कहानी शुरू हो गई। ये सब बकवास है, मैं इन सबको देख लूंगा। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। अगर उस लड़की को तुम्हारा शिकार बनने दिया तो मेरा नाम बदल देना। सुना तुम लोगों ने? सुना तुमने मुस्तफा खलीली?